राजा भद्रायु तथा रानी कीर्तिमालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। एक समय राजा भद्रायु अपनी धर्म पत्नी के साथ एक गहन वन में गए। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज दंपति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से बाघ से थोड़ी ही दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें इस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपति भी भय से व्याकुल हो महाराज की शरण में गए और बोले, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, यह बाघ हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है, आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों को बचाने के लिए राजा ने जो ही धनुष उठाया, वह व्याघ्र उनके निकट आ गया और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह बेचारी रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उस बाघ ने जैसे ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, वैसे ही राजा भद्रायु ने तीखे बाण से उसके ऊपर प्रहार किया, परंतु उन बाणों से उसे व्याघ्र को तनिक भी व्याथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरणागत में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो आज भाग्य के उलट फेर से मेरे पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यह विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए आप क्या चाहते हैं? राजन अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? इस प्रकार ब्राह्मण बोला। जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। ऐसे ब्राह्मण ने कहा। राजा ने कहा, ब्राह्मण क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं धर्म की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है, उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोला, राजन मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप का विनाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री गमन किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए।
अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण के इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मणी के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होता है, अतः मुझे इनकी बात माननी पड़ेगी, तभी मैं पाप से मुक्त हो पाऊंगा और उसके बाद मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया और अपने आप को अग्नि में भस्म करने के लिए एकाग्रत होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगा। तभी वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उसे मनोवांछित वर देने का और उन्होंने राजा से कहा कि यह तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए लीला रची थी, अतः मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। तब राजा ने कहा कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, वह मेरे लिए एक महान बात है, अतः आप मेरे को अपना सेवक बना लीजिए। धन्यवाद।